हेलो एवरीवन। सो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ फिर वीडियो की शुरुआत कर दे। तो यहाँ पे मेरा जो ओवरऑल गेन है वो 13,000 ऑलमोस्ट 14,000 का शो कर रहा है। और मैंने टोटल कैपिटल इन्वेस्ट किया था 4,13,000। अब ये लास्ट के 2 हफ्तों में हुआ है, लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने जो है वो अपने डिसीजन जो है वो लेने के लिए एआई का यूज़ नहीं किया। तो ये सब होने के बाद, लॉसेस होने के बाद, मैंने एआई का इंटीग्रेशन स्टार्ट किया अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, और तभी से मुझे प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ। तो अगर मैं ये पहले कर लेता तो शायद ये जो लॉस है वो प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो सकता था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शो करूँगा कि आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो एआई के हेल्प से कैसे इजीली चेक करवा सकते हो कि इसमें जो है वो अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है या नहीं, आप क्या क्या गलती कर रहे हो, अच्छे स्टॉक्स लिया है या आपने बहुत ही घटिया स्टॉक लिए हैं। ये सारी चीज़ें आप एआई की हेल्प से काफ़ी इजीली कर सकते हो। अगर आपको फंडामेंटल नॉलेज नहीं है, फंडामेंटल नॉलेज का मतलब होता है किसी भी कंपनी को अच्छे से एनालाइज करना, उसकी अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज ना भी हो लेकिन आप एआई से अच्छे से बात करना जानते हो, तो इन दैट केस आप इजीली ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट डाउनलोड करना पड़ता है। ये लॉग आउट हो गया, जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, डाउनलोड रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। अगर आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हो तो इंटरफेस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। मैं एंजल वन यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैं इस पर शो कर रहा हूँ। अगर आपके पास मोबाइल है तो भी प्रोसीजर सेम ही होगा, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले डाउनलोड रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है और आप यहाँ से जो है टैक्स पीएनएल जो है वो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और आप कोई सा भी ड्यूरेशन पीडीएफ फॉर्मेट पे कर लेना, इजी रहेगा। 2024 या 2025 से 2026 मैं लेटेस्ट वाला कर लेता हूँ और डाउनलोड रिपोर्ट कर लेता हूँ, और ये डाउनलोड हो गया है। ठीक है, ये प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है और जो रिज़ल्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। जब आप इसका रिज़ल्ट देखोगे तो आप खुद शॉक हो जाओगे, क्योंकि मुझे इन्वेस्टिंग करते हुए ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गया है, लेकिन ये जो एआई है वो काफ़ी अच्छे से फंडामेंटल एनालाइज कर पा रहा है। बस आपको अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखना चाहिए, और प्रॉम्प्ट आप मैं आपको लिख दूंगा, आप उसको एज इट इज़ चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चैट जीपीटी ओपन करना है। ठीक है, इन सबको आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना। मैंने आज ही जस्ट ओबीएस स्टूडियो डाउनलोड किया है तो इसलिए मैं उसका थोड़ा देख रहा था। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो हमने डाउनलोड किया था जो एंजल वन से पीएनएल स्टेटमेंट, वो हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो मैं लिखते जा रहा हूँ वो एज इट इज़ आपको लिख लेना है। ये आप खुद से भी लिख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से ये कॉपी भी कर सकते हो, अगर मुझे टाइम मिले तो डिस्क्रिप्शन में मैं ये पेस्ट कर दूंगा। ठीक है,
ठीक है, आप फिलहाल इसी से काम चल जाएगा। और मेक श्योर आप यहाँ पे जो एक ऑप्शन है थिंक बिफोर रिस्पॉन्डिंग या फिर गेट ए डिटेल रिपोर्ट पे आप क्लिक कर लेना। तो इससे होगा क्या, अभी ये जो अगर आप इस पर क्लिक नहीं करते तो वैसे ही तो ये थोड़ा सा उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएगा, एक सिंपल सा आपको दे देगा। लेकिन अगर आप इसमें करते हो, मेक श्योर ये सिर्फ 4 ही अवेलेबल है, ठीक है। और इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको एक बहुत ही अल्ट्रा डिटेल्ड, ठीक है, आपको एक मिलेगा। और एक थोड़ा सा लास्ट में एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। जस्ट इग्नोर द स्पेलिंग। बस आपको ओके कर देना है। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि सबसे पहले डॉक्यूमेंट को अच्छे से रीड करेगा, फिर ये क्या करेगा। देखो एक सेकेंड, डू यू वांट एनालाइजेशन फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिगेटिव डिविडेंड स्टैंड, ठीक है। तो ये चैटजीपीटी की मुझे बेस्ट चीज़ लगती है। अगर इसको कोई कन्फ्यूजन है तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा और फिर क्लियरिफिकेशन के बाद ही वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो पहला सवाल है, इज दिस योर एंटायर इक्विटी पोर्टफोलियो, डू यू हैव मोर होल्डिंग्स? नो, सिर्फ एक ही है मेरे पास, ठीक है। दूसरा नंबर है, मेरा फोकस लॉन्ग टर्म पे है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तीसरे नंबर पे पूछे, डू यू प्रेफर स्टॉक्स इन स्पेसिफिक सेक्टर्स? नो। फोर्थ है, ठीक है, टेबल फॉर्मेट में बेटर है, समरी एंड बीईटी एंड डिटेल्ड। बस अब ये जो स्टार्टिंग रिसर्च है, रिसर्च स्टार्ट हो गया है। ट्रस्ट मी, मेरे पोर्टफोलियो में 17 स्टॉक है। अगर आप इसको मैनुअली करने जाओ ना, हर एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, जितने भी रेशियोज है वो चेक करना, सबसे पहले तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉलेज होना चाहिए। फिर आप उसके जो है वो वेबसाइट से जाके जो है वो आपका क्या बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करके इसको रिव्यू करना, उसके लिए आपको कम से कम 4 या 5 दिन आपको लग जाएगा। लेकिन ये जो एआई की हेल्प से अब वो सेम चीज़ है, या मैं कहूँगा इससे बेटर एनालिसिस आप मिनटों में कर सकते हो। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद मैं आपको फाइनल रिजल्ट शो कर देता हूँ। और फाइनल रिजल्ट जो है वो फॉर श्योर आप देख के शॉक हो जाओगे। में पूरा डिटेल्स यहाँ पे मुझे मिल गया है। अगर ये मुझे मैन्युअली करना पड़ता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी 4 या 5 मिनट पे। ये है एआई की पावर, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्टली समरी दिखा देता हूँ, ये चाहे तो आप चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। कितना मैंने इन्वेस्ट किया है, कितना मेरा लॉस हुआ है, कंपनी का कितना जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आरओसी है, गुड है या बैड है, डिविडेंड कितना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ी बात, हर एक कंपनी का
देखो, अच्छी बात है तो आपको सभी बता दिया, लेकिन कंपनी में क्या क्या रिस्क है ये चीज़ें आपको खुद से ही देखनी पड़ती है। तो अगर आप कोई भी कंपनी देखो तो कंपनी में क्या क्या रिस्क है, हाई रिस्क फॉर डिगनर ड्यू टू ओपेक बिजनेस मॉडल, ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती है कि बिजनेस में क्या क्या रिस्क है। तो ये सारी चीज़ एनालाइज करने के बाद आप फॉर श्योर बेटर डिसीजन ले सकते हो। अभी अभी आप समरी देख सकते हो कि किस किस देखो, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ किन किन स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट किया इसके देख के आप ना करो, ये जस्ट आपको शो करने के लिए है कि AI की पावर। किस किस सेक्टर में मैंने इन्वेस्ट किया ये तो आपको उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। की हाईलाइट्स, अब यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखने को मिल जाती है, पी रेशियो वगैरह। ठीक है, इस रेशियो से आप ये पता लगा सकते हो कि जो है वो स्टॉक कितना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड। अब स्ट्रॉन्ग सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ, अब ये सब चीज़ें आपको कंपनी की वेबसाइट में जाके अगर खुद से आप निकालने जाते तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता, लेकिन यहाँ पे आपको मिनटों में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। अब ये हर एक स्टॉक के लिए इंडिविजुअली यहाँ पे आपको स्टॉक के जितने भी हाईलाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओवर वैल्यूड और हाई रिस्क स्टॉक। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो 4 स्टॉक है वो जो मैंने करेंटली होल्ड किया है वो ओवर वैल्यूड है। ठीक है, पी यहाँ पे 60 के ऊपर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर वैल्यूड है। तो ये इनडायरेक्टली मुझे ये बोल रहा है कि ये जो सारे स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, ये मुझे सेल करना देना चाहिए, अदरवाइज़ मुझे फ्यूचर में इससे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। आप चाहे तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो डेटा है, कहाँ से ये डेटा इसको मिला, ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, इसके ऊपर भी यहाँ पे AI ने कमेंट किया है। सेक्टर बैलेंस, मार्केट कैप, मिस कंसंट्रेशन और ओवर रिस्क, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर वे में देखने को मिल जाती है। अब सबसे बड़ी बात, ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद AI आपको सजेशन भी देगा कि कैसे आप इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिनटों में देख सकते हैं, और यहाँ पे आप चाहे तो कोई फॉलो अप क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि कौन सी जो सेक्टर है या कौन से जो स्टॉक है वो आपके अभी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और आपको और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने चाहिए, ये चाहे तो आप टाइप करके बोल सकते हैं और आपको इंस्टेंटली रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और ये पे दोस्तों आज की वीडियो के एंड हो जाते हैं। आई होप ऐसी जो वीडियो है वो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और AI से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, और मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में।